आपको भी 5-5 हजार राशि सीधे आपके अकाउंट में मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और किन को मिलने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल भी गए हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि बिहार सरकार दे रही है 5-5 हजार रुपये आपके सीधे बैंक खाते में, जो आप लोग देख सकते हैं। किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, ये मैं पूरा आप लोगों को बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे बिहार सरकार दे रही है 5-5 हजार रुपये आपके सीधे अकाउंट में। ये मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, किन किन को मिलेगा पैसा, किन को नहीं मिलेगा। देखिए, लेबर कार्ड योजना क्या है, लेबर कार्ड योजना क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। लेबर कार्ड योजना एक सरकारी योजना है। हाँ, ये सरकारी योजना है, कोई प्राइवेट नहीं, जिसके तहत भवन निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को पंजीकृत करके विभिन्न सरकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं। आप लोग को सरकारी लाभ मिलेगा इसमें। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लेबर कार्ड योजना की मुख्य उद्देश्य, लेबर कार्ड योजना को का मुख्य उद्देश्य यह है, देखिए आपके सामने जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। आर्थिक सहायता, श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जितने भी लेबर वेबर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सहायता प्रदान करना है। बीमा और स्वास्थ्य लाभ, देखिए, श्रमिकों को बीमा कवरेज और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये लेबर कार्ड के द्वारा आप लोग को हो सकता है, जिससे आप लोग को फायदा होगा। शिक्षा सहायता, कैसे ये आप लोग को सहायता करेगा, देखिए, श्रमिकों के बीच श्रमिकों के बच्चे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। छात्रवृत्ति मिलेगी तो आप लोग को तो फायदा होगा ना, आप लोग जो कॉपी किताब दिस दैट खरीदने में मदद मिलेगा। आवास योजना, श्रमिकों के लिए सस्ते दरों पर आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन योजना, वृद्धा व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि आप लोग अपना वित्तीय व्यवस्था सुधार सकें, आर्थिक व्यवस्था भी सुधार सकें। बेनिफिट्स ऑफ लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, लेबर कार्ड से क्या क्या लाभ मिल सकता है आप लोग को, देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा लाभ इसमें जुड़ा हुआ है लेबर कार्ड के जरिए। लेबर कार्ड धारकों को बिहार सरकार द्वारा भवन निर्माण कार्य के साथ साथ कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत लेबर कार्ड धारकों को हर साल 5 हजार रुपये की चिकित्सा और पोशाक सहायता भी दी जाती है। बिहार राज्य के लेबर कार्ड धारकों को भी बिहार सरकार द्वारा उनके कार्य के अनुसार लाभ मिलता है। जब भी कोई मजदूर काम करता है तो उसे श्रम संसाधन विभाग की ओर से 290 रुपये दैनिक मजदूरी भी दी जाती है। आर्थिक सहायता, देखिए, श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक मदद भी दी जाती है और आप लोग को स्वास्थ्य सुविधा भी दिया जाता है। श्रमिक और उनके परिवार को मुफ्त या सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा मिलती है, ताकि आप लोग को कुछ होता है तो ज़्यादा महंगा में ना हो। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसका इलाज करने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे में स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी आपको। बीमा सुरक्षा, श्रमिकों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का लाभ मिलता है। अगर आपको काम करने के दौरान कुछ हो जाता है या कुछ भी, तो दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा का भी लाभ आप लोग को मिल सकता है। शिक्षा सहायता, देखिए, श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा सुविधा दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें हो सकता है वो लोग अपने पढ़ाई में जो खर्चे आते हैं उसको मेंटेन कर सके, या तो फिर अगर कुछ बड़ा कोर्स करना चाहते हैं बच्चे, तो वो सहायता राशि भी प्रदान किया जाएगा। गृह निर्माण सहायता, अपने घर के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा। अगर आप अपना घर निर्माण करने के लिए इच्छुक हैं आप, तो आपको निर्माण के लिए सरकारी अनुदान भी दिए जाएंगे। मातृत्व लाभ, महिला श्रमिकों को गर्भावस्था प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता मिलती है। अगर आप मतलब जो भी महिला है इसके अंदर आती हैं, वो गर्भ अवस्था में है और फिर आपका अगर बेबी बर्थ होने वाला है, तो आपको वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन सुविधा दी जाएगी। पेंशन की भी सुविधा रखी गई है इसमें, बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी।
स्कीम लिस्ट ऑफ लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। लेबर कार्ड में किन किन योजनाओं के तहत लाभ मिलता है, देखिए किनको किनको लाभ मिलेगा, किनको किनको नहीं मिलेगा, इसके नीचे बता दिया जाएगा। प्रसूति लाभ, इसके अनुसार सदस्यता का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के वेतन के बराबर की राशि पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रथम 2 माह के लिए देय होती। जन्म तिथि या अनुदान स्वास्थ्य कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है। शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता भी मिलेगी। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र या पुत्री राजकीय ITI प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ITI IIM के लिए एक बार 5,000 रुपये या उसके बराबर आदि जैसे सरकारी संस्थानों में ट्यूशन फीस दिए। देखिए मान लीजिए आप ये ITI या IIM के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग को 5,000 रुपये दिए जाएंगे शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के अंतर्गत। विवाह हेतु आर्थिक सहायता, देखिए अगर आपका शादी होने वाला है तो पंजीकृत पुरुष या महिला दोनों में से किसी को भी कार्यकर्ता को 3 वर्ष तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उसकी 2 बालिग पुत्रियों को अथवा महिला सदस्य को किंतु द्वितीय विवाह पर इसी योजना की पात्र नहीं होगी। अगर पहला शादी है तो में भी चांस से मिलेगी आपको, और दूसरा शादी है तो नहीं मिलने वाला है। वो भी 50,000 आप लोग को मिलने वाला है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है, आप लोग को मिलेगा। साइकिल क्रय योजना, देखिए न्यूनतम 1 वर्ष की सहायता पूर्ण करने पर साइकिल क्रय करने पर अधिकतम रुपए मिलने वाले हैं आपको साइकिल क्रय योजना के तहत। उपकरण क्रय योजना, देखिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके प्रशिक्षण व्यापार से संबंधित कौशल उन्नयन एवं उपकरण हेतु दिए जाने वाले प्रशिक्षण हेतु अधिकतम राशि आपको 15,000 दिया जाएगा। फिर भवन मरम्मत अनुदान, अगर आपका घर बना लिए हैं और ढह रहा है तो भी आपको पैसा मिलने वाला है। किसके तहत? भवन मरम्मत अनुदान योजना के तहत। 3 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर, अगर 3 वर्ष की सदस्यता आपका पूर्ण हो गया है तो अधिकतम आपको 20,000 केवल एक बार मिलेगा। लेकिन यह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें भवन, साइकिल या औजारों की राशि पहले ही मिल चुकी है। अगर आप लोग को पहले नहीं मिला है तो मिल जाएगा, अगर मिला है तो नहीं मिलेगा। पेंशन न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर एवं 60 वर्ष की आयु के उपरांत आप लोग को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पेंशन देय होगी बशर्ते कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो। अगर आपको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त हो चुका होगा तो आप लोग को फिर नहीं मिलेगा। देखिए विकलांग पेंशन, अस्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति को 1,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। दाह संस्कार, अगर कोई मर गया है तो दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता भी मिलेगी आप लोग को। पंजीकृत कर्मकार के आश्रित को 5,000 रुपये मिलेगा। मृत्यु लाभ, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख। यदि आपदा के समय मृत्यु होती है तो अनुदान दिया जाता है तो मात्र 1 लाख मिलेगा, वही बोर्ड द्वारा देय होगा वो। देखिए आप लोग को मृत्यु लाभ भी मिलेगा जिसमें 2 लाख, 4 लाख और 1 लाख दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन, देखिए पेंशनर की मृत्यु के बाद पेंशन भोगी को प्राप्त राशि 50% या 100% जो भी अधिक होगा उसमें से मिलने वाला है। पितृत्व लाभ, कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर जिस पुरुष कर्मी की पत्नी बोर्ड में पंजीकृत नहीं है उसे उसकी पत्नी के प्रथम 2 जन्मों पर 6,000 रुपये प्रति प्रसव की दर से भुगतान किया जाएगा। अगर किसी की पत्नी 2 बच्चे को जन्म दे रही है तो पहला या दूसरा दोनों में 6,000 रुपये प्रति प्रसव की दर से मिलेगा। नगद पुरस्कार, देखिए न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता उपरांत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 बच्चों को बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में 80% या अंक प्राप्त करने पर 25,000 70% से 79.99% तक की धनराशि दी जाएगी। 60% अंक प्राप्त करने के लिए 15,000 रुपये और 60 से 69.99
अंक प्राप्त करने के लिए 10,000 रुपये। देखिए, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं तो भी आप लोग को पैसा दिया जाएगा, तो आप लोग जल्दी कीजिए, छूट ना जाए कहीं। हितग्राही को चिकित्सा सहायता। देखिए, जिन श्रमिकों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें यह असाध्य रोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि दी जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा वाला रोग है तो आप लोग को भी सहायता दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, इसका लाभ सभी पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत लाभार्थी के खाते में 3,000 रुपये प्रति वर्ष की एक मुश्त राशि अंतरित की जाएगी। हर साल आप लोग को 3,000 दिया जाएगा चिकित्सा सहायता योजना के तहत। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 18 से 40 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित अनुदान की राशि का वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 18 से 40 वर्ष तक, उससे ज़्यादा होगा तो आप लोग को नहीं मिलने वाला है। वार्षिक वस्त्र सहायता योजना, देखिए, इसका लाभ सभी पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत रुपये लाभार्थी के खाते में 2,000 की एक मुश्त की राशि मिलेगी। वार्षिक वस्त्र के लिए आप लोग को हर साल 2,000 एक ही बार मिलेगा। एक मुश्त मतलब एक ही बार हस्तांतरित की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आयोग योजना के तहत, इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर होने वाले वास्तविक खर्च बोर्ड वहन करेगी, जो सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी ऑफ लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। आप लोग को और भी जानकारी चाहिए, इसमें बहुत सारी योजना दिए हुए हैं, तो देख लीजिएगा क्या क्या है क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि